नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। आज का वीडियो हमारा नई समास के ऊपर आधारित है। अभी तक हमने समास के सभी भेदों को अलग अलग देखा है, अलग अलग वीडियो में देखा ताकि उसकी स्पष्टता हो सके, उसे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम बात करते हैं नई समास की, या यूँ कह ले नई तत्पुरुष समास की। नए को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है। क्यों? इसका कारण भी हम आगे जब बढ़ेंगे, अपने वीडियो में बढ़ेंगे आगे चीज़ों को समझते हुए, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इसे तत्पुरुष के अंतर्गत क्यों रखा जाता है। इस में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे इस हिस्से में, समास के इस हिस्से नए तत्पुरुष समास की ओर। नए तत्पुरुष की बात करें तो नए का अर्थ होता है निषेध या मनाही। नए का अर्थ होता है निषेध या मनाही, मना करना, नहीं के अर्थ में, जो भी हम कह सकते हैं। नए समास की मुख्य विशेषताओं की ओर अगर हम ध्यान दें तो इसका पूर्व पद नकारात्मक या निषेधात्मक होता है। नकारात्मक यानी नहीं का भाव देने वाला, तो इसका पूर्व पद नकारात्मक या निषेधात्मक होता है। और इसके पूर्व पद में अ, अन, ला, बे जैसे उपसर्ग लगे रहते हैं। यानी इसका जो पूर्व पद होता है, समास के जो दो पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो नए समास के पूर्व पद में ला, बे, ना, अन, अ, न, अन, यानी एक संस्कृत का अन जहाँ न में हलंत होता है और दूसरा तद्भव का अन, हिंदी का जो होता है पूरा न, और अ जैसे उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। ये सभी न, नहीं, निषेध का बोध कराते हैं। समस्त पद जो होता है इसका, वह कमी, अभाव या निषेध का बोध कराता है। इसका समस्त पद कमी, अभाव या निषेध का बोध कराता है। और चौथी बात यह है कि जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, यानी समस्त पद को पुनः वाक्यांश के रूप में लिखते हैं, यही है समास विग्रह। मैं बार बार हर वीडियो में आपको स्पष्ट करती हूँ कि समास विग्रह है क्या। समस्त पद को वाक्यांश के रूप में लिखना समास विग्रह कहलाता है। तो जब हम नए समास का समास विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह न के प्रयोग से किया जाता है, यानी उसमें विग्रह करते समय पहले न लिखा जाता है वाक्यांश में। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों को देखते हैं जिसके माध्यम से हम नए समास को और ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने कई सारे उदाहरण लिख रखे हैं, हम उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है अकाज। अकाज, न काज, अगर हमने इसका विग्रह किया तो यहाँ यह न काज में परिवर्तित हो गया। ठीक है। यहाँ अधर्म, न धर्म। अधर्म की बात करें तो जो धर्म नहीं है, सामान्य अर्थ अगर इसका हम कहें तो अधर्म यानी जो धर्म नहीं है। तो जो हमने इसका विग्रह किया तो हमने लिखा न धर्म। उसी तरह से अलौकिक, न लौकिक। अलौकिक का अर्थ होता है लोक का, और हमने उसमें अ लगा दिया तो यह नहीं के अर्थ में आ गया, यानी जो संसार का नहीं है। लौकिक यानी संसार का, और अलौकिक यानी जो संसार से परे है। तो एक तरह से ये अलौकिक यानी न लौकिक, जो संसार का नहीं है। अगला है हमारा अमंगल, न मंगल। अमंगल का अर्थ क्या होता है? अच्छा नहीं होना, बढ़िया नहीं होना। मंगल यानी भला नहीं होना। तो अमंगल, न मंगल। अस्थिर, न स्थिर। अकारण, न कारण, यानी कोई काम अकारण मत करो, यानी बिना कारण के, कारण नहीं हो तो काम न करो। तो इसलिए जब हम अकारण का विग्रह करेंगे तो न कारण, वह अकारण ही मुझ पर नाराज हो गया, है ना। तो नहीं कारण था फिर भी नाराज हो गया, तो अकारण का विग्रह होगा न कारण, अकारण। अनंग, न अंग। अनंग, न अंग, यानी जिसका अंग नहीं है। अब ध्यान देंगे, अनंग मैंने आपको बहुव्रीहि समास का जो वीडियो था वहाँ भी मैंने अनंग शब्द लिखा था।
तो ये विग्रह हमारा अंतर बताएगा। वहां हमने अनंग का विग्रह किया था, अंग के बिना है जो, अनंग यानी कामदेव, और यहाँ अनंग न अंग। तो ये ऐसा समस्त पद है जो समास के दो भेदों में लिखा जा सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं अनिच्छा, न इच्छा, यानी जब हमारी इच्छा नहीं होती है तो अनिच्छा, तो न इच्छा। अनीश्वर, न ईश्वर। अनुदार, न उदार, जो उदार नहीं है। अनुपयुक्त, न उपयुक्त, है ना। अनुपयुक्त बातें न करो, यानी जो उपयुक्त नहीं है ऐसी बातें न करो, जो न उपयुक्त है ऐसी बातें नहीं करो। तो अनुपयुक्त, न उपयुक्त। अनिष्ट, न इष्ट। अनावश्यक, न आवश्यक, है ना। अनावश्यक कार्य यानी जो नहीं आवश्यक है ऐसा कार्य। तो विग्रह हमने किया न आवश्यक। अनमोल, न मोल। वस्तुएं अनमोल हैं यानी मोल नहीं है इनका, इनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, तो नहीं के अर्थ में आया। अनहोनी, न होनी, यानी जो नहीं हुआ। अनदेखा, न देखा। नालायक, न लायक, यानी जो लायक नहीं है। यह विदेशी शब्द है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान देंगे। ला इलाज, न इलाज, यानी जिन चीजों का इलाज न हो। ना उम्मीद, उम्मीद नहीं हो तो हम कहते हैं ना उम्मीद, मैं ना उम्मीद हो गया, मेरा काम नहीं हुआ, उम्मीद नहीं है तो मैं ना उम्मीद हूं। तो न उम्मीद, ना उम्मीद। बेशर्म, न शर्म। अब एक बात का ध्यान देंगे, मैंने यहां और आखिरी मैंने लिखा है नापाक, न पाक, जो पवित्र ना हो। अब आप ध्यान देंगे कि कभी कभी ये जो बे शब्द से बना हुआ, उपसर्ग से बना हुआ शब्द आपको अव्ययी भाव में भी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये अव्ययी है या नई समास है बे उपसर्ग से बना हुआ, इस बात को ध्यान में देने के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि अगर जो समस्त पद बन रहा है बे उपसर्ग से, इस शब्द में अगर परिवर्तन आ रहा है, शब्द में अगर परिवर्तन आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे बेशर्म शब्द है तो हम कह सकते हैं ये दुनिया बेशर्मों की है, कहते हैं जब ज्यादा लोग ऐसे हो जाते तो हम कहते हैं बेशर्मों की दुनिया है। तो बेशर्म शब्द में परिवर्तन आ गया, बहुवचन रूप बन गया उसका। जब शब्द का समस्त पद का बहुवचन रूप बन जाए तो वह कभी अव्ययी भाव नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह उपसर्ग बे उपसर्ग से बना हुआ समस्त पद अगर परिवर्तित हो रहा है तो वह नए समास है, और अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है तो अव्ययी भाव है। जैसे मैंने आपको उदाहरण करके दिखाया। फिर हमने यहां लिखा था नापाक, जो पाक यानी पवित्र नहीं है। तो ये नई समास है, इसका हम एक बार फिर से ध्यान देंगे। तो मुख्य विशेषताओं में ध्यान देंगे इसका पूर्व पद, क्योंकि नए का अर्थ ही होता है नकारात्मक, निषेधात्मक। तो इसका पूर्व पद नकारात्मक या निषेधात्मक होता है, और पूर्व पद में अ, अन, ला, बे जैसे उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। समस्त पद नहीं या कमी या अभाव का बोध कराता है। अब यहां ध्यान देंगे, मैंने यहां लिखा है ना पूर्व पद में अ, अन, ला, बे, ना, ठीक है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर ना उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, फिर उसके बाद ला उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। तो इन सारे उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये उपसर्ग यहाँ है या नहीं, और इन उपसर्गों को पहचानने के लिए कि आखिर इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो हमारे पास बहुत छोटा सा एक जिसे आप कह सकते हैं ट्रिक है, एक योजना होती है हमारे पास। तो जब न के आगे, यानी ये जो न लिखा है ना, इस न के बाद, ठीक है, न के बाद अगर व्यंजन वर्ण हो, व्यंजन वर्ण समझते हैं ना, हमारी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है, क, ख, ग, घ से लेकर। तो अगर व्यंजन वर्ण हो, जैसे यहाँ क व्यंजन है, ध व्यंजन है, ल व्यंजन है, म व्यंजन है, स व्यंजन है, क व्यंजन है, ठीक है ना। ये यहां से मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है ना। तो ये व्यंजन है। तो जब व्यंजन के बाद बने ये शब्द तो क्या हो जाते हैं,
उपसर्ग जो है वो न हो जाता है, न जो है वो अ उपसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। न के बाद अगर व्यंजन वर्ण हो तो न अ उपसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहां पे आप ध्यान देंगे, न काज, क व्यंजन है, ठीक है ना, तो न के बाद व्यंजन आया तो अ में परिवर्तित हो गया, अकाज। न व्यंजन, न के बाद ध व्यंजन आया तो अधर्म, अ में परिवर्तित हो गया। न के बाद ल व्यंजन आया, अलौकिक, अ में परिवर्तित हो गया। न के बाद स व्यंजन आया, अ में परिवर्तित हो गया। क आया, अ में परिवर्तित हो गया। अब हम यहां ध्यान देंगे, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, न के बाद अगर, न के बाद अगर स्वर वर्ण आ रहा है, न के बाद अगर स्वर वर्ण आ रहा है, स्वर वर्ण का प्रयोग हो रहा है, तब न अन में परिवर्तित हो जाता है, अन उपसर्ग बन जाता है, ठीक है ना, अन उपसर्ग बन जाता है। जैसे यहां देखेंगे, न अंग, अ क्या है, स्वर वर्ण है। न अंग, अनंग, यहां अन आ गया, अ न हलंत, अन। उसी तरह से न इच्छा, अनिच्छा, इन सब में अन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। अनीश्वर, न ईश्वर, न के बाद ई आ रहा है, ई क्या है, स्वर व्यंजन है, सॉरी स्वर वर्ण है, तो ये अनीश्वर, अन में परिवर्तित हो गया। न उदार, ऊ आ रहा है, स्वर है ये, तो न उदार, अनुदार, यहां सब अन हो गया। उसके बाद अगला ध्यान देंगे आप यहां कि न के बाद, ठीक है ना, न के बाद अगर तद्भव शब्द आ रहा, तद्भव शब्द समझते हैं ना, हम सभी जानते हैं, तद्भव यानी वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी परिवर्तित हो जाता है जिनका रूप, और वे हिंदी के शब्द बन जाते हैं, तो तद्भव। तो न के बाद अगर तद्भव शब्द है तो न अन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अगर न के बाद तद्भव शब्द है तो न किस में परिवर्तित हो जाता है, अन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे न के बाद ये मोल, होनी, देखा, ये सब तद्भव शब्द हैं। संस्कृत में इसके अलग रूप होता है ना, दृश्य, तो भव, मोल, लेकिन ये तद्भव है, उसमें परिवर्तित हो गए हैं। तो न मोल, अनमोल, न होनी, अनहोनी, न देखा, अनदेखा, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर न के बाद अरबी फारसी के शब्द हों, ठीक है, न के बाद अरबी फारसी के शब्द हों, तब न जो है वो किस में बदल जाता है, न जो है वो ला, बे, ठीक है ना आदि में परिवर्तित हो जाता है। न का ला, बे, ना बन जाता है। जैसे न लायक, ये लायक हिंदी या संस्कृत का शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी का शब्द है, तो नालायक। न इलाज, ला इलाज, न उम्मीद, ना उम्मीद, न शर्म, बेशर्म, न पाक, नापाक। तो ये है हमारा नई समास। इस पर ध्यान देंगे एक बार फिर से हम इस पर कि न का अर्थ निषेध या मनाही होता है, तो वे समस्त पद जो किसी मनाही, कमी, अभाव का बोध कराते हैं, जैसे अनाथ, न नाथ, अमर, न मर, तो वे नई समास के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ लिखे उदाहरण हमें इस बात को स्पष्ट करने में सहायता भी करते हैं। आशा करती हूं कि नए समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और चीज जो आपको बताना बहुत जरूरी है कि इसे तत्पुरुष क्यों कहा जाता है। तो अंत में वीडियो के मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि तत्पुरुष समास की विशेषता पर ध्यान देंगे तो तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है।
तत्पुरुष समास वो समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। अगर हम नए समास को ध्यान से देखें, इसके समस्त पद को और इसके विग्रह को, तो दोनों स्थिति में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी स्ट्रेस जोर जिसे कहते हैं वो उत्तर पद पे लगाया जाता है। समस्त पद में भी देखेंगे अकाज, अकाज है ना, और न काज, अनावश्यक, अनावश्यक, न आवश्यक, न आवश्यक यानी जो जरूरी नहीं है। तो उत्तर पद पर स्ट्रेस होने के कारण, उस पर जोर पड़ने के कारण इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है, इसे नई तत्पुरुष कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो खत्म होने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।